लेकिन तभी दाशान की नजर मैगजीन पर पड़ी और उस पर लिखा था साल 2005। जैसे ही उसने पर्दा हटाया वह अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाया। दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। चारों तरफ ढहती हुई इमारतें थीं, आसमान में धुएं से भरे चिमनियों के जंगल खड़े थे और टूटा हुआ पुल होते हुए भी गाड़ियां बिना रुके नीचे गिरती जा रही थीं। दाशान पूरी तरह एक अजनबी दुनिया में आ चुका था। हे भगवान, क्या तुम सच में मुझसे डर रहे हो? इतना कहते ही डॉक्टर ने बिना सोचे समझे अलार्म दबा दिया और इस तरह दाशान को बिना कुछ समझे बूझे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसका वकील कोई और नहीं बल्कि वही दाजवांग था जिसने उसी दिन उसे घर से बाहर फेंक दिया था। और दाजवांग की जबरदस्त दलीलें दाशान को बचाने के बजाय सीधे जेल पहुंचाने में कामयाब रहीं। जेल भेजने से पहले फोबोले ने उस पर एक IQ टेस्ट करने का फैसला किया और यही वो टेस्ट था जिसने आगे चलकर उसकी पूरी किस्मत बदल दी। सवाल था, अगर आपके पास एक बाल्टी है जो 2 गैलन पकड़ सकती है और दूसरी बाल्टी है जो 5 गैलन पकड़ सकती है, तो आपके पास कुल कितनी बाल्टियां हैं? सवाल इतना मुश्किल था कि कंप्यूटर भी तुरंत सही जवाब नहीं निकाल पाया। इसीलिए दाशान को अस्थायी तौर पर जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल का नजारा देखकर वह पूरी तरह सन्न रह गया। कैदियों को जानवरों की तरह खाना फेंका जा रहा था, बिल्कुल सुअरों की तरह। और हालात तब और बिगड़ गए जब जेल के सरगना की नजर उस पर पड़ गई। उसने इशारा किया कि अगला इंसान जो हुक के नीचे बैठेगा वो दाशान होगा। डरा हुआ और टूट चुका दाशान अपने तेज दिमाग और हाई IQ का इस्तेमाल करते हुए एक परफेक्ट जेल से भागने का प्लान बना लेता है। अरे सॉरी, लेकिन मुझे लगता है आज मेरी रिहाई होनी चाहिए। गलत रास्ता है बेवकूफ, उधर है रास्ता। और इसी तरह दाशान जिस दिन जेल गया उसी दिन जेल से भाग भी निकला। इसके बाद वह दोबारा दाजवांग के घर पहुंचता है और उससे टाइम मशीन तक ले चलने की गुजारिश करता है। वह वादा करता है कि अगर वह वापस अपने समय में चला गया तो दाजवांग को 800 अरब डॉलर देगा। दाजवांग मान जाता है और उसे टाइम मशीन ढूंढने ले चलता है। रास्ते में उनकी मुलाकात शियाओमेई से होती है। जैसे ही शियाओमेई गाड़ी में बैठती है उसे पता चलता है कि उनके पीछे फोबोले की एक पूरी टीम लगी हुई है। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ जाती है। गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाती है। तीनों को मजबूरन गाड़ी छोड़कर पैदल चलना पड़ता है और जैसे ही वे गाड़ी से उतरते हैं जारी रहेगा।